नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा उद्देश्य है आपको कानून व शिक्षा की नई नई जानकारी देकर आपको अवेयर करना, आपको जागरूक करना। और मैं हूं आपका दोस्त BK तिवारी। आज आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं एक नई जानकारी लेकर कि अगर कोई स्टूडेंट है उसे फर्जी डिग्री मामले में जेल कैसे होती है। आज हम उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, अगर बात की जाए बैकडेट डिग्री या फिर आप किसी भी शॉर्टकट तरीके से अगर कोई डिग्री या दस्तावेज लेते हैं, उसमें एक स्टूडेंट को जेल कैसे होती है, ये आपका एक मूल रूप से सवाल है हम लोगों के लिए। और आप लोग आए दिन ये सवाल करते रहते हैं कि अगर सर कोई हमने जो डिग्री ली है, अगर यूनिवर्सिटी ने उस डिग्री को अगर मना कर दिया तो कभी हमें जेल तो नहीं हो जाएगी। इस बारे में आपका एक जो सवाल है उसका जवाब हम देंगे इस वीडियो में, और आपको बताएंगे कि किन कंडीशनों में या ऐसी क्या परिस्थितियां होती है जब स्टूडेंट को जेल होती है, अन्यथा जेल क्यों नहीं होती, उसका भी रीज़न हम आज बताने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ जानते हैं, अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर कोई भी दस्तावेज लिया है और लेने के बाद उस दस्तावेज को आपने कहीं पे भी अप्लाई कर दिया बगैर वेरिफिकेशन कराए हुए, दोस्तों आप एक चीज़ समझना कि डॉक्यूमेंट एक तो यूनिवर्सिटी से प्राप्त किए जा सकते हैं या फिर एक दूसरा तरीके का डॉक्यूमेंट होता है। मान लो कोई कंसल्टेंट है, कोई एजेंट है, आपने उससे संबंधित कोर्सेज करने के लिए या कोई भी यूनिवर्सिटी से कोई भी डॉक्यूमेंट प्राप्त करने के लिए उससे संपर्क किया और उस कंसल्टेंट ने उस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन कराने का वादा किया, लेकिन उसने आपका एडमिशन नहीं कराया और उसने अपने कंप्यूटर द्वारा या फिर अपने ही तरीके से उसने उस यूनिवर्सिटी की डिग्री को सेम ही स्कैन करके या फिर उसकी एक एडिट करके डिग्री बनाकर आपको दे दी है। उन दस्तावेजों को जब भी आप यूनिवर्सिटी में वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करोगे तो उसका एक ही जवाब आएगा कि वो दस्तावेज सही नहीं है, क्योंकि वो एक व्यक्ति के द्वारा गलत तरीके से छापे हुए दस्तावेज हैं। एक दूसरा मामला ये आता है कि अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी से लिए हैं तो उस डॉक्यूमेंट को पहली बात तो यूनिवर्सिटी डिनाई नहीं करेगी। 1% अगर उसको डिनाई करती है तो आपके पास वो सभी प्रूफ रहेंगे जो यूनिवर्सिटी में आपने दिए हैं। यानी कि यूनिवर्सिटी में अगर आपने एडमिशन लिया है तो उसमें आपको पे की, यानी कि जो आपने फीस उनको पे की है उसकी स्लिप आपके पास ज़रूर होगी। आपने जैसे कोई भी डिग्री आपने मार्कशीट जो ली है उसके लिए जो भी आपने पैसे जमा कराए हैं उसकी रसीद होगी। आपने उसमें एडमिशन लेते वक्त एडमिशन फार्म जमा कराया है उसकी आपके पास फ़ोटो होगी। यानी कि कोई ना कोई प्रूफ आपके पास ज़रूर होगा अगर यूनिवर्सिटी से अगर आपने कोई दस्तावेज लिए हैं। अब बात करते हैं कि मान लो कि आपने किसी कंसल्टेंट से कोई डॉक्यूमेंट बनवाए और उस कंसल्टेंट ने यूनिवर्सिटी से ही आपके डॉक्यूमेंट बना के दिए हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास यूनिवर्सिटी के द्वारा कोई वैलिड प्रूफ होना चाहिए जो यूनिवर्सिटी ने आपको दिया है, अन्यथा आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपके पास कोई वैलिड प्रूफ नहीं है तो हम आपको बार बार हमारे वीडियो में बताते हैं उस डॉक्यूमेंट को एक बार वेरीफाई जरूर करा लें। आप यूनिवर्सिटी में फिजिकली जाकर वेरीफाई करा सकते हैं या फिर जरिए ईमेल वेरीफाई करा सकते हैं। ईमेल के लिए भी हम एक वीडियो बना देंगे, आपको बता देंगे कि किस प्रकार ईमेल से आप वेरीफाई करा सकते हो। और अगर इसके बाद भी अगर आपका वेरीफाई कराने में कोई समस्या आ रही है तो आप RTI के द्वारा भी वेरीफाई करा सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी को RTI लगा सकते हैं और RTI के द्वारा आप वेरिफिकेशन मांग सकते हैं कि हम आपके स्टूडेंट हैं या नहीं। दूसरी बात अगर की जाए कि अगर किसी कंसल्टेंट या किसी मान लो ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने आपको अपने कंप्यूटर से छाप के दिया है, अगर जब आप वेरिफिकेशन कराओगे तो वहाँ से यूनिवर्सिटी का जवाब आपको मिल जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट है जो फर्जी है, फेक है। इसलिए आपको वेरिफिकेशन एक बार जरूर करा लेना चाहिए। अगर आपने किसी भी शॉर्टकट से अगर कोई डिग्री या दस्तावेज लिए हैं तो आपको डॉक्यूमेंट अप्लाई करने से पहले अगर आपने वेरिफिकेशन नहीं कराया तो क्या होता है, मान लो आपने किसी भी डिपार्टमेंट में अपने दस्तावेजों को अप्लाई किया जॉब पाने के लिए और उस डिपार्टमेंट ने आपको जॉब दे दी और आप उस जॉब पर निरंतर कार्य कर रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट ने उन दस्तावेजों को वेरीफाई नहीं कराया
और वेरीफाई कराने के लिए जब उन्होंने साल 2 साल बाद जब भेजा और यूनिवर्सिटी ने उन दस्तावेजों को डिनाई कर दिया, यानी कि अपना होने से मना कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में आपके खिलाफ डिपार्टमेंट मुकदमा दर्ज करा देगा, आपके खिलाफ यूनिवर्सिटी भी मुकदमा दर्ज करा सकती है। अगर उन दौरान अगर आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है तो आपको निश्चित रूप से जेल होगी, जिसमें आपको 420 आईपीसी की धारा 467, आईपीसी की धारा 468 के तहत आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगी और आपको कानूनन जेल जाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको बाद में बेल मिल जाएगी, लेकिन एक बार आपको जेल में जरूर जाना होगा। और ये एक फोर्जरी का मामला होता है। अगर आपने अपने दस्तावेजों को वेरीफाई करा रखा है तो यूनिवर्सिटी सबसे पहले आपके उस दस्तावेज को वापस डिनाई नहीं कर सकती है। और अगर फिर भी अगर यूनिवर्सिटी अगर आपके दस्तावेजों को डिनाई कर देती है तो आप इसमें दोषी साबित नहीं हो सकते, क्योंकि आप ये प्रूव कर दोगे कि जो आपने दस्तावेज लिए हैं वो यूनिवर्सिटी से लिए हुए हैं और आपके पास लीगल प्रूफ है यूनिवर्सिटी के द्वारा उन दस्तावेजों को जारी होने के। तो दोस्तों उस दौरान अगर आपके साथ ऐसी कोई बात हो जाती है, आपके पास लीगल प्रूफ है, फिर भी यूनिवर्सिटी ने अगर उस दस्तावेज को डिनाई कर दिया, तो आप इस दौरान यूनिवर्सिटी के ऊपर कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, जिसमें वही धाराएं यानी कि आईपीसी के वही सेक्शन रहेंगे कि आपके साथ यूनिवर्सिटी ने छल किया है और आपको एक जाली दस्तावेज दिए हैं। इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात की जाए तो वो यूनिवर्सिटी की आ जाती है अगर आपके पास कोई वेरिफिकेशन है। इसीलिए हम आपको अवेयर करते हैं कि अगर आपने कोई भी शॉर्टकट तरीके से अगर कोई दस्तावेज ले लिए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उसे वेरीफाई जरूर करा लें, क्योंकि यूनिवर्सिटी जब स्कैम में आती है तब स्टूडेंटों के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि इससे ये साबित हो जाता है कि यूनिवर्सिटी फर्जीवाड़ा कर रही थी और यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंटों को फर्जी डिग्री दी है। लेकिन जब पर्टिकुलर एक ही स्टूडेंट या एक ही व्यक्ति होता है और जब वो यूनिवर्सिटी से अपने दस्तावेजों को वेरीफाई नहीं कराने के बावजूद अगर किसी डिपार्टमेंट में उन दस्तावेजों का यूज कर लेता है और डिपार्टमेंट जब उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करा देता है या मुकदमा दर्ज करा देता है, तो ऐसी कंडीशन में यूनिवर्सिटी अपने आप को बचा लेती है और यूनिवर्सिटी एक ही बात बोलती है कि ये दस्तावेज हमारे नहीं है, इस व्यक्ति ने स्वयं मतलब छापे हैं, यानी कि खुद एडिट करके उन दस्तावेजों को बनाया है। अगर आपके पास कोई लीगल प्रूफ है कि आपने वो दस्तावेज यूनिवर्सिटी कैंपस से ही लिए हैं, यूनिवर्सिटी ने ही आपको वो दस्तावेज दिए हैं, तो फिर आप निश्चिंत रहें, आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपके ऊपर जब कोई बात आएगी तो आप ये चीज़ श्योरिटी के साथ प्रूव कर देंगे कि हमने जो दस्तावेज हैं जो यूनिवर्सिटी से लिए हैं, हमने किसी भी दस्तावेज के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं की है, ना हमने कोई हमारे द्वारा कोई एडिट करके कोई दस्तावेज बनाए हुए हैं। तो दोस्तों आप शायद आज हमारी बात से पूर्ण रूप से समझ गए होंगे कि आपको कैसे जेल हो सकती है या फिर कैसे आप जेल से बच सकते हैं। और अगर आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अगर पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।